अपना बजट 2016 हम उत्तर प्रदेश के आने वाले बजट को लेकर बात कर रहे हैं और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पिछले साल अखिलेश यादव द्वारा पेश किए गए बजट पे क्या कुछ खास था। सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा बजट। उत्तर प्रदेश का इतिहास कहता है कि इस राज्य में विकास की संभावनाएं काफी हैं। इसीलिए सरकारें राज्य के विकास के लिए भारी भरकम बजट लेकर आती हैं। अखिलेश यादव बतौर सीएम एक बार फिर 12 फरवरी को बजट पेश करने जा रहे हैं, जिस पर अब सबकी निगाहें हैं। विधानसभा में वित्तीय साल 2015-16 के लिए 3,02,687.32 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10.2% अधिक था। बजट में वित्तीय वर्ष के दौरान 2,96,723.25 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियों के मुकाबले मूलतः 5,964.07 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित था। लोक लेखा से 6,055 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियों को हिसाब में लेते हुए 90.93 करोड़ रुपए की बचत दिखाई गई थी। बजट में 9,388.79 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित थीं और बजट में बिजली, सड़क तथा सिंचाई जैसी अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष बल दिया गया था। जबकि मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाए जाने की भी बात कही थी। वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले साल अपने बजट भाषण में वित्त वर्ष 2013-14 के अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान जताया था। मुख्यमंत्री ने किसान वर्ष के दौरान किसानों की आमदनी बढ़ाने, उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने और किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए किसान बीमा योजना के लिए 600 करोड़ रुपए के साथ ही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। बजट में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए 425 करोड़ रुपए, गाजियाबाद में मेट्रो रेल विस्तार के लिए 1,838 करोड़ रुपए तथा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई थी। ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल 25,764 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। साथ ही सड़कों और पुलों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं में 12,181 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जबकि जिला मुख्यालयों को 4 लेन की सड़कों से जोड़ने के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए। स्वच्छ भारत मिशन योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 1,533 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जबकि लखनऊ में गोमती नदी की सफाई और आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की बहुप्रचारित समाजवादी पेंशन योजना के लिए 2,727 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और इसके लाभार्थियों की संख्या 40 से बढ़ाकर 45 लाख करने का लक्ष्य रखा। वृद्धावस्था तथा किसान पेंशन योजना के लिए 1,613 करोड़ रुपए रखे गए, जबकि आपातकाल के दौरान मीसा DIR में बंदी बनाए गए लोगों की पेंशन राशि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन 8,811 से बढ़ाकर प्रतिमाह 12,000 रुपए कर दी गई है। बजट में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिए 2,776 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जबकि उस समुदाय के कब्रिस्तान अंत्येष्टि स्थलों के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई। मुख्यमंत्री ने बजट में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति तथा फीस प्रतिपूर्ति के लिए 2,100 करोड़ रुपए, सामान्य वर्ग के लिए 727 करोड़ रुपए, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 1,092 करोड़ तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 977 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। अखिलेश ने महिलाओं के कल्याण एवं उन्नति के प्रति अपनी सरकार की गंभीरता को रेखांकित करते हुए महिला उत्पीड़न रोकने तथा उनके सशक्तिकरण के लिए बजट में महिला सम्मान कोष के गठन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, जबकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंटरमीडिएट तथा उसके समकक्ष परीक्षा पास करने पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को कन्या विद्याधन योजना के तहत 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इस बार कैसा होगा बजट, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। एक और ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।